होता है जो हम सबका राजा है। जिस जालिम ने यह हरकत की हम उसका त्याग बुझा देंगे। आज्ञा तो स्वामी आपकी होगी, पालन हम करते जाएंगे। वजीर की सब अपना लुटा देंगे प्रभु का दुख मिटाने में। बलिदान सुबह कर देंगे प्रभु आपके दुख मिटाने में। हनुमान, हमें आपसे यही अभिलाषा है। प्रभु आओ, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। ठीक है। महाराज सुग्रीव भी अपने भाई के अत्याचारों से तंग आकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। चलो मैं आपको वहां ले चलता हूँ। ठीक है। प्रभु वहाँ इस प्रकार नहीं जाया जा सकता। ऊंची ऊंची पहाड़ियां कंदराए हैं, वहाँ पैदल नहीं जा सकता। कृपा करके आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए, मैं आपको क्षण भर में पहुंचा दूंगा। कथा समुझाई कथा समझाई लिए तो दोनों भाइयों को कंधे पर बैठाल कर लेके आए और आगे की लीला आप मंच के द्वारा देखेंगे। प्रभु ये हमारे महाराज का स्थान आ गया, आइए अंदर आइए। हनुमान जी, ये कौन है? महाराज ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनके राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण, इनके साथ इनकी भार्या सीता थी। उन्हें कोई निशाचर चुरा कर ले गया। ये खोजते खोजते यहाँ पर आए और इनकी मेरे से भेंट हुई। सागर मिले नाय पदमा था, भेटे अनुज सहित रघुनाथ। उठो सुग्रीव, उठो। कहे सुग्रीवा नयन भरवारी, कहे सुग्रीवा नयन भरवारी। मिलहि नाथ मिलहि लेस कुमारी, मिलहि नाथ मिलहि लेस कुमारी। जिंदगी की राहों में रंग गिरे। महाराज इनकी माता कैकेयी, जिन्होंने दो वचनों के खातिर इन्हें राजपाट से वंचित कर दिया और 14 वर्ष का वनवास कर दिया। अच्छा, और उनके साथ जो उनकी नारी थी उन्हें निशाचर चुरा कर ले गया। और इनके साथ इनके भैया लक्ष्मण भी हैं, जो 14 वर्ष का वनवास इनके साथ काट रहे हैं, सुख दुख में इनके साथ दे रहे हैं। आहा, इन दोनों भाइयों का प्रेम देखकर मेरे आंखों में आंसू भर आए हैं। ये भी भाई है लक्ष्मण, एक मेरा भाई है। दुष्ट बाली ने
मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया। हे प्रभु, आप इस खोज में आए हैं, हम भी और मैं भी, हम सब मिलकर जरूर आपका साथ देंगे। और उधर सुग्रीव महाराज ने कहा, प्रभु एक बार मैं यहाँ बैठा था, गगन पंख देखी में जाता, परवश करी बहुत विलकाता, राम राम हा राम पुकारी, हमें दीख दीनेव पट डाली। और कहा तो कोई राम राम कहकर आकाश से वचन उछाल रहा था और कह रहा था, हे राम। तो उन्होंने कुछ आभूषण यहाँ लाके मैं आपको दिखलाता हूँ। और फिर इतनी बात कही, प्रभु विलाप करने लगे और सुग्रीव ने अपने भाई के बारे में बताया। एक रोज मैं यहीं पर बैठा हुआ था, आकाश मार्ग से एक विमान में किसी स्त्री के रोने की आवाज आई थी। क्या? उस दुखियारे का कोई जोर न चला, लेकिन उसने कुछ आभूषण यहाँ पर गिराए थे। हाँ सुग्रीव, मुझे दिखाओ। मंत्री जी, हे प्रभु, यही वो आभूषण है। क्या? यही तो आप आभूषण? देख लीजिए। हाँ, यही तो वो आभूषण है जो मेरी प्यारी सीता ने पहने। लक्ष्मण, क्या तुम इस झुमके को जानते हो? भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुए को जानता हूँ, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। तो क्या यह बिछुए आपने पहचान दिए होंगे? हाँ भैया, ये माता की ही है। जब मैं रोज प्रतिदिन सुबह माता के चरण छुआ करता था, तो मेरी दृष्टि इन पर पड़ती थी। हनुमान जी, महाराज, देखो इनका प्रेम। एक भाई की पत्नी को लक्ष्मण ने कभी नजर उठाकर नहीं देखा। एक मेरा भी भाई है जिसने मेरे साथ ऐसा छल किया। लक्ष्मण, यह जानवर नहीं है, यह मेरी सीता के हर उस अंक का कण है। अफसोस दिन हमारे गर्दिश में आ गए हैं, जेवर ये प्यारे तेरे मुझको सता रहे हैं। अफसोस दिन
बुला रहे हैं। इनको आसन ग्रहण कराओ हनुमान जी। जी महाराज, आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। आइए लक्ष्मण जी, बैठिए। बैठो प्रभु। लक्ष्मण जी बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। हे प्रभु, हे प्रभु, महाराज सुग्रीव के भाई बाली ने इनके साथ बहुत बुरा किया है। इनकी पत्नी छीनकर, राजपाट छीनकर इनको घर से बाहर निकाल दिया है। और वहां सुग्रीव जी, सुग्रीव ने अपनी सारी कथा प्रभु श्री राम को कही और कहा, प्रभु मेरा एक बाली नाम का एक भाई है, और एक बार की बात है कि मायावी नाम का एक राक्षस हमारे नगर में आया और ललकारा उसने, और बाली उसके पीछे पीछे गुफा में चला गया। वहां मैंने बहुत दिन तक बाली का इंतजार किया, तो वहां से एक रक्त की धारा निकली उस गुफा से। मैंने सोचा कि मायावी ने बाली का वध कर दिया है, तो मैं ये सोचकर वहां एक बड़ा सा पत्थर लगा के चला आया, कहीं मुझको न मार दे। और वहां कुछ दिन बाद बाली आया और मुझे मारा पीटा और मेरी पत्नी को ले गया। कैसा दुष्ट भाई है वो, जिसने छोटे भाई की पत्नी को अपने राजमहल में रखा है। अरे छोटे भाई की पत्नी को स्त्री के समान, पुत्री के समान होती है। कोई अपनी पुत्री के साथ ऐसा करता है क्या? सुग्रीव जी सुनिए, आपका वृतांत तो मैं जान गया हूं, और जो मैं कहूंगा वही आप करेंगे। आप बाली को युद्ध के लिए ललकारोगे, मैं उसको दंड दूंगा। सुने सुग्रीव मारे हो बाली ने कही बात, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे
बाली को नहीं जानते, बहुत शक्तिशाली है। वो एक ही बाण में 7 वृक्षों को छेद सकता है। मैं आप पर कैसे यकीन करूं कि आप बाली का वध कर दोगे? सुग्रीव जी, मैं आपको संशय दूर कर देता हूं। लाओ धनुष बाण दो। और प्रभु श्री राम ने रामचंद्र की जय हो, रामचंद्र की जय, लक्ष्मण यति की जय। सुग्रीव जी का संशय दूर किया। ताड़ के 7 वृक्ष थे और प्रभु श्री राम ने एक पैर रखा, पेड़ सीधे हो गए और उनको एक ही बाण में काट दिया। प्रभु मुझे यकीन हो गया प्रभु। अब आप बाली का संहार कर देंगे। मैं जाता हूं और बाली को युद्ध के लिए ललकारता हूं। ठीक है सुग्रीव, जाओ।